बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय, जय शिव पुराण की जय। काम द्वारा शिव को मोहित करने का प्रयत्न, देवराज की आज्ञा पाकर चले मदन सदल बल के, पहुँच वहाँ माया फैलाई भय महेश सम्मोहित से। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, वहाँ जाकर कामदेव अपनी माया फैलाने लगा। उसने वहाँ अनेकों वृक्षों को फल फूलों से भर दिया, अति सुंदर वन उपवन लगा दिए। बसंत की बहार खिल गई, कोयले मधुर शब्द करने लगी, शीतल मंद सुगंध पवन चल पड़ी, नदी सरोवर में कमल खिल गए, भोरे गुंजार करने लगे। वन के मुनिजनों के मन को भी डिगाने वाला इस प्रकार के ऐसे में काम साधनों को देखकर भगवान शंकर आचार्य में पड़ गए और उससे भी कठिन तपस्या करने में तत्पर हो गए। कामदेव के बसंत बहार के साधन से कुछ बन न सका, तब उसने रति स्त्री के साथ 5 पुष्प बाण लेकर भगवान शिव के बाई ओर चला दिए। तब संपूर्ण विश्व को मुग्ध कर देने वाले उन बाणों ने वहां पर भी अपना प्रभाव दिखाया। उसके बाद हावभाव से मिले हुए श्रृंगार रस से भी शिव शरीर पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे सब के सब शिव हृदय तक पहुँचने के लिए कहीं से भी मार्ग नहीं पा सके। पर छठंगनी के समान तीसरे नेत्र को धारण किए ध्यान मगन भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है नारद जी। ठीक उसी समय जगत जननी उमा भी धूप दीप आदि लेकर वहाँ पूजन के लिए आई। परम सुगंधित पुष्पों को लेकर सखिया भी साथ थी। उस समय शिव जी ध्यान से मुक्त हुए थे। तब कामदेव को अवसर मिल गया, सदाशिव प्रबान चलाकर उन्हें मोहित करने लगा। उस समय जगत जननी भी श्रृंगार करके आई थी, वह भी मानो कामदेव की सहायक हो रही थी। तब कामदेव ने धनुष पर पुष्प बाण संधान किए, महादेव पर छोड़ दिया। तब सदाशिव सकाम हो गए। तब भगवान शिव मोह को प्राप्त होकर विचरने लगे कि श्री पार्वती जी के सुंदर शरीर को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूँ। यदि मैं इन्हें आलिंगन ही कर लूँ तो न मालूम कितना आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार कुछ समय तक आप विचारते रहे। फिर उनको ज्ञान हुआ। तब कहने लगे, अरे यह मैं निर्विकार होकर भी काम से विकार पामोहित हो गया। यदि मैं ईश्वर होते हुए भी स्त्री के अंगों का स्पर्श कर बैठा तो साधारण मनुष्यों की क्या गति होगी। तब करते करते यह नया विघ्न आकर खड़ा हो गया। कामदेव महाकुर्मी निकला, जिसने मेरे मन में भी विकार पैदा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। 17वां अध्याय कामदेव का भस्म होना। तुरंत गए पहचान श्री शिव कामदेव की माया को खोला, तीजा ने तभी भस्म किया रति प्रीतम को। कामदेव को जलाना। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी अपनी अद्भुत दशा देख कर सदाशिव काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। तब दिशाएं भी कांप गई। तब उसने बाई तरफ पुष्प धनुष ताने काम को बैठा हुआ देख लिया, जो शिव पर दोबारा बाण छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। उसे देखते ही रुद्रदेव क्रोध में आ गए। शिव के तेज को देखकर काम कांपने लगा और साथ में महामृत्युंजय भगवान शंकर का हाथ जोड़कर ध्यान करने लगा। इधर सारे देवता अपने प्रयत्न को बेकार हुआ समझकर भय के मारे सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए झिझकते उनके समीप गए, प्रणाम तथा स्तुति करने लगे। किंतु भगवान शंकर ने उनकी स्तुति पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे वैसे ही क्रोध में पूर्ण रहे। तब इतने क्रोध में तृप्त हुए कि उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया। उससे बड़ी तेज अग्नि निकल पड़ी। इस अग्नि से वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव जलने लगा। फिर पके हुए फल की भांति वृक्ष से गिरकर भस्म हो गया। काम के भस्म हो जाने पर देवगण दुखी होकर रोने लगे। श्री पार्वती जी सखियों के साथ घर चली आई। कामदेव की स्त्री रति को दुख के मारे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद विचारने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्म करा दिया। इसके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखी होने लगे। उसके बाद इंद्र आदि देवता पहुंचकर रति को धैर्य देते हुए समझाने लगे। बोले, है देवी, यह संसार दुखों की खान है। कोई भी किसी को सुख नहीं दे सकता। सब कोई अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ऐ रति देव,
धैर्य धारण करो, शोक करने से क्या होगा। अब तुम धैर्य धारण करके अपने पति की थोड़ी भस्म लेकर अपने पास यत्न पूर्वक रख लो। शिव कृपा से तुम्हारा पति देव फिर जीवित हो जाएगा और तुम्हें अवश्य मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार रति को धैर्य देकर देवता लोग भगवान शंकर के निकट पहुँचे। उन्हें प्रणाम तथा स्तुति द्वारा प्रसन्न करके बोले, है प्रभु, यह काम कोई अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा था, वह संपूर्ण देवताओं का कार्य था। देवता तारकासुर संपूर्ण देवताओं को अति पीड़ित कर रहा है, उसके विनाश के लिए यह उसका कार्य था। अब उसका कृपा कर करो, शांत करो। दुखित होती हुई एवं रोती हुई इसकी पत्नी रति को चलकर समझाने की कृपा करें। तथा सदाशिव बोले, है ऋषियों तथा देवताओं, अब तो मेरे क्रोध के कारण जो कुछ हो गया सो हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी से विवाह करके द्वारका में पुत्र उत्पन्न करेंगे, तब उन्हीं में कामदेव का भी जन्म होगा, जिनका नाम प्रद्युम्न होगा। संपर नाम एक दानव आकर उसे चुरा ले जाएगा और उसे समुद्र में जाकर फेंक देगा, और रति उसी संबर के नगर में निवास कर रही होगी। वही समुद्र में फेंका हुआ इसका पति वही आकर इसे मिल जाएगा। यह सुनकर देवगण कहने लगे, प्रभु, जब तक इस रति का कहीं देहांत न हो जाए, इसलिए कृपा करके इसके शरीर की तब तक आप ही रक्षा करते रहे और इसके पति को शीघ्र ही जीवित करके इसका दुख दूर करने की कृपा करें। सदाशिव बोले, है देवताओं, कामदेव शीघ्र ही जीवित हो जाएगा, मेरा ही गण होकर आनंद करेगा। यह वृत्तांत किसी से मत कहना, मैं शीघ्र तुम्हारे दुख हर लूँगा। अब तुम अपने अपने लोकों में जाओ। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए और देवगण भी अपने अपने लोकों में चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। पर ब्रह्मा थे जो ब्रह्मा जी, वो एक बार सदाशिव ने वो अपनी लड़की को देखकर कामोहित हो गया था, तो भगवान शिव ने उसको धिक्कारा, उसको धमकाया कि तू अपनी लड़की को देखकर कामोहित कैसे हो गया। तो उसका बदला लेने की उसने ठान ली ब्रह्मा ने, मैं जब शांति पाऊंगा जब ये भी स्त्री के साथ अपना विवाह करे। उधर एक तारकासुर का राक्षस था जो वो पैदा हो रहा था, वो सब त्रिलोकी में आकार मचा रहा था। देवताओं को भी पराजित कर लिया, त्रिलोकी पर अपना शासन कर लिया। उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी थी, भगवान ब्रह्मा ने वर दे दिया, लेकिन वो बोला कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। बोला नहीं, कारण लगा के मांग। तो उसने कहा कि जो भगवान रुद्र का, भगवान सदाशिव का जो पुत्र होगा उसी के हाथों में मारा जाऊं, अन्यथा त्रिलोकी में मुझे कोई ना मार सके। तो सदाशिव से ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, तभी तब पुत्र पैदा होगा, तभी तो मारेगा। तो सदाशिव हिमालय में अपनी तपस्या कर रहे हैं। पार्वती हिमालय की पुत्री है, वो उसकी सेवा करने आती है, और फिर तभी कामदेव अपने बाण चलावा कि ये इसमें मोहित होगा, इससे शादी कर ली। तो वो जैसे वो तपस्या कर रहे हैं, कामदेव बाण चला रहा है, तो भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया कि मैं काम मोहित कैसे हो गया। उसने देखा कि कामदेव मेरे पर बाण चला रहा है, उसका तीसरा नेत्र खुल गया और काम को उसने भस्म कर दिया, अपने तीसरे नेत्र से जला दिया। तो फिर आकार मच गया। रति रो रही है कामदेव की पत्नी की ये तो देवताओं का कार्य कर रहा था, अपना थोड़ी कार्य कर रहा था, कुछ देवताओं का कार्य के लिए कर रहा था। मेरा तो इन देवताओं ने नाश करवा दिया, मेरे पति को मरवा दिया। तो सारे देवता स्तुति करने लगे भगवान शिव की। तो फिर भगवान शिव ने कही कि जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी से ब्याह करके और पुत्र पैदा करेंगे तो उनमें एक प्रद्युम्न नाम का पुत्र पैदा होगा, वही इसका रति का पति होगा कामदेव, और उसका प्रद्युम्न नाम होगा। उसको वो जल में डाल देंगे नदी में, और ये बहता हुआ इसको संपन्न नामक दानव आकर इसे चुरा ले जाएगा और इसको समुद्र में फेंक देगा, और वही बहता बहता इसको रति को ये वहाँ आकर मिलेगा। तो उसने कहा देवताओं ने, कभी जब तक कभी रति का
देहांत ना हो जाए, आप ही इसके शरीर की रक्षा करें। तो भगवान शिव ने कहा इसका देहांत नहीं होगा, ये जैसी है वैसे ही जवान रहेगी, और आप सब आप अपने लोगों में जाओ, मैं इसका दुख दूर कर दूंगा। बोल शंकर भगवान की जय। अब तक जो था ये पढ़ा, ये वाक्य की सुनो। बोल शंकर भगवान की जय। 18वां अध्याय शिव क्रोध अग्नि की शांति। जब वो क्रोध की अग्नि लिगड़ी तो कैसे शांत हुई वो, क्योंकि वो जल्दी से शांत नहीं होती। भगवान शिव की जो अग्नि निकला है वो जल्दी से शांत नहीं होती, तो कैसे शांत हुई। बोल शंकर भगवान की जय। शिव क्रोध अग्नि की शांति। शिव के तीजे नेत्र की अग्नि भई विकराल, रोक दी तब ब्रह्मा ने दी समुद्र में डाल। तो ब्रह्मा ने वो अग्नि रोकी और समुद्र में डाल दी। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा काम के भस्म हो जाने पर त्रिलोकी के चराचर जीव डर कर मेरे पास आए। उन्होंने अपना कष्ट मुझे आकर सुनाया। उसके बाद उनका कारण समझकर मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा। वहाँ मैंने देखा कि भगवान शंकर की क्रोध की अग्नि बड़ी भड़क रही थी। उस मान भयंकर अग्नि को मैंने शिव कृपा से रोक कर हाथ में पकड़ लिया और समुद्र के पास जाकर पहुंचा। मुझे आया देखकर समुद्र पुरुष रूप धारण कर मेरे पास आया और कहने लगा, ऐ ब्रह्मा जी, आप किस कार्य से यहाँ पधारे हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, सागर देव, भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है। वह शिव क्रोध अग्नि है जिसे त्रिलोकी जल जाएगी। इस कारण से उसे रोक कर आपके पास ले आया हूँ। तुम सृष्टि के प्रलय काल तक इसे धारण किए रहो। जिस समय मैं आकर निवास करूँ तभी इसे तुम त्याग देना। इसे भोजन और जल तुम्हें नित्य देना होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र ने उसे धारण करने के लिए स्वीकार किया। उसके बाद पवन वेग के साथ साथ बड़े शोले निकालती हुई वह शिव क्रोधाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हो गई। तब समुद्र भी चला गया और मैं भी अंतर्धान होकर अपने लोक में चलाया। तब सभी चराचर जीव सुखी हुए। बोल शंकर भगवान की जय। 19वां अध्याय पार्वती को नारद का उपदेश। भस्म हुआ जब काम तो गोरी भई निराश, देव ऋषि उपदेश हो जपन लगी शिव आप। ब्रह्मा जी बोले, है नारद जी, श्री पार्वती जब काम क्रोध के भस्म होने पर घर पहुंची तो उन्हें भगवान शंकर का विरह व्याकुल करने लगा। श्री पार्वती जी तो खाते पीते बैठते सोते सब समय मैं शिव विरह में अंतर्त व्याकुल में रहने लगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तुम भी उस समय लोकों में घूमते घूमते वहाँ पहुँचे। हिमाचल ने तुम्हें आया देखकर आदर सत्कार के साथ उत्तम आसन पर बिठाया। इसके बाद अपनी पुत्री के शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर तुमने तो हिमाचल को केवल इतना ही कहा कि शिव भजन करो। इतना कहकर वहाँ से उठकर तुम श्री पार्वती जी के पास पहुँचे और उन्हें अकेला पाकर तुम बोले, है पार्वती जी, बिना तपस्या किए हुए भगवान शंकर की तुमने सेवा की, इसको तुम्हें अभिमान हो गया था। तुम्हारे उसी अभिमान को तोड़ने के लिए सदाशिव ने ऐसा किया है। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए बहुत समय तक तप व आराधना करो, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव तुम्हें स्वीकार करें। इतना सुन श्री पार्वती जी बोली, है मुनिराज, आप परोपकार परायण हो, कृपा कर शिव आराधना के लिए मुझे मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु दीक्षा के बिना कोई कार्य सिद्धि नहीं होती। तब है नारद जी, तुमने कहा कि है देवी, मैं तुम्हें पंचाक्षर मंत्र कहता हूँ, उसका जपन करो। वह मंत्र यह है, ओम नमो शिवाय। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसे विधि पूर्वक जपने से तुमको साक्षात शिव के दर्शन होंगे। तुम इसके जपन के में नियमों का पालन अवश्य करना, इस प्रकार सदाशिव प्रसन्न हो जाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर महादेव की जय। 20वां अध्याय श्री पार्वती जी की तपस्या। आज्ञा ले पितरमान की गंगोदगम के पास पहुंची गोरी तप करण उमगत मन अभिलाष। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, शिव जी तपस्या द्वारा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का निश्चय करके श्री पार्वती जी अपने पिता
माता पिता से बोली, पिताजी मैं जाप करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही शरीर स्वरूप जन्म है, वंश आदि की सफलता होगी, इसके बिना अब कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप कृपा करके मुझे तप करने के लिए आज्ञा दे दे। यह सुनकर हिमाचल बोले है, पुत्री मुझे तो तुम्हारा विचार बहुत अच्छा प्रतीत होता है, तुम अपनी माता से भी जाकर पूछ लो, यदि वह आज्ञा दे दे तो तुम बहुत ही उत्तम होगा। यह सुनकर पार्वती जी मैना माता से पूछने लगी है, माता जी आपकी अति कृपा होगी, आप मुझे तप करने के लिए आज्ञा दे दे, मैं कल प्रातःकाल होते ही वन में तप करने के लिए चली जाऊं। यह सुनकर मैना अति दुखित होकर बोली है, पुत्री तुम घर में ही तपस्या करो, वन जाने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार का हठच्चा नहीं, स्त्रियों का शरीर वन के योग्य नहीं, कोमल होता है। तप करने से वन में अनेकों दुख होते हैं। इस प्रकार की अनेकों बातें कहकर मैना ने उमा देवी को वन में जाने से रोका। तब तो उमा देवी अत्यंत दुखी हो गई। उसे इस प्रकार दुख व कलेश में देखकर अंत में मैना देवी ने श्री उमा देवी जी को तप करने की आज्ञा दे दी। तब उमा देवी अत्यंत आनंद को पाकर अपने माता पिता तथा सखी सहेलियों सब यथोचित प्रणाम आदि करके उसे आशीर्वाद पाकर तप के लिए चल पड़ी। कुछ दूर पर जाकर उन्होंने वस्त्र आभूषण आदि उतार दिए। वलकल मुर्ग चरम आदि धारण कर उसी स्थान पर पहुंची जहाँ से श्री गंगा जी प्रकट हुई है और कामदेव भस्म हुए हैं। जहाँ सदाशिव ने तप किया था, वहाँ की पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तप करना आरंभ कर दिया। गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर की अग्नि जलाकर बीच में बैठकर जब मंत्र जपती, वर्षा का कष्ट सह सहकर शीतल काल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती, खाना पीना आयु वायु आदि सब विचार छोड़ दिया। सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में मगन होकर मंत्र जपने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद जी इस प्रकार कठोर तप करते करते श्री उमा देवी को 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने शीत वर्षादि अनेकों कष्ट सहे। इस प्रकार से उमा देवी के कठोर तप को देखकर आचार्य में पड़े हुए सभी देवराज उनके दर्शन के लिए आए। इस प्रकार का कठोर तप आज तक तो किसी ने नहीं किया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। 21वां अध्याय। उमा के कठिन तप को देखकर देवताओं का शिव जी के पास जाना। किया कठिन तप उमा ने त्रिलोकी बेचैन देव सहित विष्णु गए शंकर जी के एन। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारद जी श्री पार्वती जी के तप द्वारा त्रिलोकी तप उठी। देवता दानव ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सिद्ध साध्य विद्याधर आदि सभी व्याकुल होकर इंद्र आदि लोकपालों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और कहने लगे, हैं ब्रह्मा जी आपका बनाया यह चराचर ब्रह्मांड क्यों तृप्त हो रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले हैं, नारद जी इस प्रकार उनके कहने पर मैं ध्यान द्वारा श्री उमा देवी जी की तपस्या को जान गया। श्री विष्णु जी को सुनाने के लिए हम सब मिलकर क्षीर समुद्र पहुँचे। वहाँ सुंदर आसन पर विराजमान विष्णु का दर्शन करके सबने उन्हें प्रणाम किया और बोले हैं, विष्णु भगवान इस समय श्री पार्वती जी भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही है। उसी तप द्वारा त्रिलोकी तृप्त हो रही है। हम भी अति दुखित होकर आपकी शरण में आए हैं, आप ही रक्षा करें। विष्णु जी बोले हैं, देवता आप लोगों को का कष्ट मैंने जान लिया। अब हम सबको मिलकर भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। वहाँ चलकर उससे प्रार्थना करें कि वे जगत की माता पार्वती जी के द्वारा प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दे और उनके साथ विवाह करके हम लोगों का कष्ट निवारण करे। भगवान विष्णु के कथन को सुनकर डर कर देवता बोले हैं, भगवान हमें तो भूल कर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका क्रोध हमसे नहीं सहा जा सकता। कामदेव को उन्होंने भस्म कर डाला, कहीं हम लोगों को भी भस्म न कर डाले। नारद जी इस प्रकार भयभीत देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु उनको समझाते हुए बोले, ऐ देवताओं भय मत करो, भगवान शंकर परम दयालु है, वे तुम्हें जलाएंगे नहीं।
मेरे वचनों पर विश्वास करो, वे तो हमारे हम आप सबके स्वामी हैं। अब शीघ्र ही उनकी शरण में पहुँचो, वे हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के दर्शन के निर्मित चल पड़े। उससे प्रथम तप में मगन श्री पार्वती जी के दर्शन एवं उनकी प्रशंसा करते हुए फिर श्री शंकर भगवान के निवास स्थल पर पहुँचे। दूर से ही भगवान शंकर के दर्शन करके वैभी देवताओं ने पहले नारद जी को उनके पास भेजा। नारद जी को निर्भय होकर शंकर के पास गए और वहाँ उन्हें परम आनंद में विराजमान देखकर देवताओं को बुलाने के लिए लौट आए। फिर सब देवताओं को साथ लेकर भगवान महादेव जी के पास पहुँचे। जाकर शिव जी को प्रसन्न किया। फिर उन्हें आनंद के साथ अपने आसन पर विराजमान देखकर विष्णु आदि देवता उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। 22वां अध्याय। श्री शंकर जी की स्वीकृति महादेव ने तब दिया उन्हें अभय वरदान। तारक पीड़ित देवगण किया शंभु का ध्यान। भगवान शंकर का दर्शन पाकर देवता बोले, है भगवान रुद्र, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब अत्यंत डरे हुए देवताओं को देखकर शिव जी बोले, है विष्णु जी, ए ब्रह्मा जी एवं सब देवताओं, आप सबका यहाँ आने का क्या कारण है। तब शिव वचनों को सुनकर सारे देवता श्री विष्णु जी की तरफ देखने लग गए। ब्रह्मा जी बोले, है नारद जी। तब विष्णु जी कहने लगे, है भगवान शंकर, तारकासुर दानव ने हम सबको अति दुखित कर दिया है। उसने तो हमें अपने अपने स्थानों से भी बाहर निकाल दिया है। ऐ स्वामीन, उसकी मृत्यु आप ही के पुत्र द्वारा होगी, अतः आप गिरजा के साथ शीघ्र विवाह करें, जिससे हमारे कष्ट नष्ट हो सके, संकट नष्ट हो सके। तब भगवान शंकर कहने लगे, है देवता, यदि मैं रूपवती गिरजा के साथ विवाह कर लूँ तो सबके सब देवता मुनि आदि कामी हो जाएंगे। वह सुंदरी स्वयं में भी कामदेव को जीवित कर देगी। मैंने पहले ही कामदेव को सब कार्यों की सिद्धि के लिए भस्म कर दिया है, अब मुझे विवाह करने के लिए बाध्य मत करो। इतना कहकर भगवान शंकर ध्यान में स्थित होकर अपने ही ब्रह्म रूप आत्मचिंतन में लग गए। तब शिव जी को इस प्रकार ध्यानावस्था में देखकर फिर नंदीश्वर से बोले, है विष्णु। नंदीश्वर से विष्णु आदि सब देवता कहने लगे, है नंदीश्वर, हम सब क्या करें। अब उनको प्रसन्न हो जाने के लिए कोई उपाय बतलाइए। नंदीश्वर ने कहा, है विष्णु आदि सब देवताओं, आप भगवान शंकर की प्रार्थना करते रहो। भगवान महादेव तो अपने भक्तों के ही वश में है, अवश्य प्रसन्न होकर आप लोगों के मनोरथ पूर्ण कर देंगे। नंदीश्वर जी से इतना सुनकर सभी देवता भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। अंतर्दीनता के साथ प्रार्थना स्तुति करते करते देवता लोग रुदन भी करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैं एवं विष्णु दोनों मिलकर भक्ति के साथ शिव की ध्यान द्वारा प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर की समाधि खुली और हमारी ओर प्रेम के साथ देखकर बोले, है देवतागण, तुम लोग मिलकर यहाँ क्यों आए हो, मुझसे कह दो। तब विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव, आप सर्वज्ञ तथा अंतर्यामी हैं, हम तो आपकी शरण में ही हैं। है स्वामी, श्री पार्वती जी के साथ विवाह करें, पुत्र उत्पन्न करके तारक दानों से हम लोगों की रक्षा करें। श्री पार्वती जी तो नारद के उपदेश से आपके ही अट कठोर तप कर रही है, उन पर कृपा करें। तब भगवान शंकर हंसकर कहने लगे, है देवताओं, मनुष्यों के लिए विवाह एक जेल खाना है, बड़ा भारी बंधन है। इस लोक में कुसंग तो कई प्रकार के हैं, उनमें मुख्य स्त्री संग है। उसी से ही विषय वासना बढ़कर बंधन में डाल देती है, मनुष्य के वशीभूत हो जाता है। मैं स्वयं तो चाहता हूँ कि इस बंधन में न पड़ूं, किंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ। इन लोगों के हित अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की प्रार्थना पूर्ण करूँगा। है देवता लोगों, तारकासुर द्वारा तुम्हें जो दुख प्राप्त है उन्हें निवारण करने के लिए इच्छा न होने पर भी मैं श्री पार्वती जी के साथ विवाह कर लूँगा। अब तुम निर्भरता पूर्वक अपने अपने स्थान पर चले जाओ। है नारद जी, देवताओं के प्रति ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव।